वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हमें कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को वन नीडल इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट करेंगे। कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो कि कर्व्ड होता है, यानी कि इसके अंदर गहराई होती है। ये प्लेन नहीं होता, इसकी एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है जबकि इसकी दूसरी सरफेस पॉलिश यानी कि नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। जब हमने इसको ड्रॉ करना होता है तो इसके साथ लाइंस ड्रॉ की जाती हैं जो कि इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड को शो करती हैं। यहाँ पे एम डैश इस कॉनकेव मिरर के अपर्चर को शो कर रहा है, यानी कि इसके डायमीटर को एम डैश कहा जाएगा। कॉनकेव मिरर के दरमियान वाले पॉइंट को पोल कहा जाता है और ये कॉनकेव मिरर जिस शेल का हिस्सा होता है उस शेल के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल पी से कनेक्ट किया जाए एक लाइन की मदद से, तो उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। और वो लाइट रेज जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और इस मिरर से टकराती हैं, तो कॉनकेव मिरर उनको कन्वर्ज करता है, यानी कि उन सब रेज की डायरेक्शन को इस तरह से चेंज करता है कि वो सब रेज एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं जिसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है और उसे कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल पी तक का जो फासला होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है और उसे आर से डिनोट किया जाता है। और इसके अलावा प्रिंसिपल फोकस एफ से लेके पोल पी तक का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ एफ कहा जाता है, यानी कि स्मॉल एफ से उसे डिनोट किया जाता है। इस प्रैक्टिकल में हमने यही फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है और इसके लिए हम वन नीडल मेथड को यूज करेंगे। इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें यानी क्या ऑपरेटर्स चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे जिनसे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या आ रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑपरेटर चाहिए होगा। ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमें चाहिए होगा ऑप्टिकल बेंच, कॉनकेव मिरर और इनके अलावा हमें चाहिए होगा ऑप्टिकल नीडल और अपराइट्स यानी कि हमें स्टैंड्स चाहिए होंगे जिसके अंदर हम ऑप्टिकल नीडल को और साथ ही साथ कॉनकेव मिरर को फिक्स कर सकें ताकि प्रैक्टिकल के दौरान वो अपनी पोजीशन से ना हिलें। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली बताते चलूँ कि ये प्रैक्टिकल हम किस तरह से करेंगे। कि सबसे पहले हम कॉनकेव की फोकल लेंथ को रफली फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर्स मौजूद होगा जिसमें हमारे पास ऑप्टिकल बेंच है और कॉनकेव मिरर को उसके अपराइट में हम फिक्स कर देंगे। इसके बाद हमने कॉनकेव मिरर को ऑप्टिकल बेंच के ऊपर रख देना है और उसके साथ ही हमने एक नीडल को इस तरह से रखना है कि वो फोकल लेंथ के 2 टाइम्स के दूर फासले पे इस कॉनकेव मिरर से रखी गई हो। यानी कि अगर हमारे पास रफली फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आई है तो हमने इस नीडल को 30 सेंटीमीटर के फासले पे रखना है इस कॉनकेव मिरर से। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें इस कॉनकेव मिरर के अंदर इस नीडल का एक इन्वर्टेड इमेज नज़र आ रहा होगा। अब हमने इस नीडल को आगे पीछे मूव करके पैरेलक्स रिमूव करना है इस नीडल और इस नीडल के इमेज के दरमियान में, और जहाँ पे वो पैरेलक्स रिमूव हो जाएगा हमने वो पोजीशन नोट कर लेनी है इस नीडल की और साथ ही साथ इस कॉनकेव मिरर की, और उसके बाद हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमने नीडल को 2F यानी कि जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को शो करता है उसके ऊपर हमने नीडल को क्यों रखा है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने नीडल को असल में ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे वो नीडल और उस नीडल का इमेज आपस में एक दूसरे के साथ वर्टिकली कोइंसाइड कर जाएं, ताकि हम नीडल की मदद से उसके इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकें और फिर फर्दर कैलकुलेशंस कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम नीडल को प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान में रखते हैं तो तब उस नीडल का जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगा। इसका मतलब है कि हम उसके इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखते हैं तो उसका इमेज कहीं बहुत दूर जाके बनेगा, इसलिए उसकी पोजीशन भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब अगर नीडल को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं तो इसका इमेज उसके बिल्कुल ऊपर नहीं बनेगा, यानी कि वो
सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में बनेगा, तो तब भी हम नीडल की मदद से उसकी पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और दूर अगर हम रखते हैं इस नीडल को, तो तब भी इसका इमेज इसके साथ कोइंसाइड नहीं कर पाएगा, तो उस तरह भी रखने का फ़ायदा नहीं है नीडल को। इस तरह से अगर हम नीडल को बहुत दूर रखते हैं तो तब उसका इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा, लेकिन तब भी चूंकि नीडल बहुत दूर है और इमेज उसका प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है, इसलिए ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर पाएंगे आपस में, तो हम इस इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते इस तरीके से। तो हमारे पास वाहिद यही तरीका बचता है कि हम नीडल को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रखें ताकि उसका इमेज उसके ऊपर ही बने, यानी कि उसके साथ वर्टिकली कोइंसाइड करे, जिसकी वजह से हम नीडल की मदद से उसकी इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम प्रोसीजर को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉनकेव मिरर है, तो हम इसकी फोकल लेंथ को रफली फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खिड़की से हमें एक दरख्त नज़र आ रहा है और उसका एक इन्वर्टेड इमेज हम इस कॉनकेव मिरर की मदद से एक बोर्ड पे हासिल कर रहे हैं। जब हम एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज कॉनकेव मिरर की मदद से हासिल करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो इस मिरर के प्रिंसिपल फोकस पे बनता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चूंकि बोर्ड मौजूद है जिसके ऊपर हम दरख्त का इमेज हासिल कर रहे हैं, तो इस बोर्ड से लेके इस कॉनकेव मिरर तक का अगर हम डिस्टेंस में ये कर लें तो ये हमारे पास रफ फोकल लेंथ आ जाएगी। तो इसी तरह से हम मिरर को आगे पीछे करके देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास इस दरख्त का एक ब्राइट इमेज बन रहा है, तो हम उस पोजीशन को नोट कर लेंगे और इस पोजीशन यानी कि इस बोर्ड से लेके इस मिरर तक के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जो अभी हमारे पास आ रहा है तकरीबन 15 सेंटीमीटर। इसके बाद हम मिरर को ऑप्टिकल बेंच के ऊपर रखेंगे और इसके साथ ही हम नीडल को उसके अपराइट में फिक्स करेंगे। यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि नीडल और मिरर बिल्कुल वर्टिकल हो, यानी कि टेढ़े ना हो, और साथ ही साथ हम ये ध्यान रखेंगे कि जो नीडल की टिप है और जो इस मिरर का पोल है वो दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हों। इसके बाद हम नीडल को आगे पीछे करके देखेंगे कि कहाँ पे नीडल और नीडल के इमेज के दरम्यान में पैरेलक्स रिमूव हो रहा है। पैरेलक्स रिमूव करने से मुराद ये है कि नीडल और उसका इमेज दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में हो और इनकी टिप्स मिल रही हों, और जब हम दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की जानिब अपनी नज़र को लाएं तो ये दोनों आपस में इसी तरह से मिल ही रहें। जब पैरेलक्स रिमूव हो जाएगा तो हम कॉनकेव मिरर की और नीडल की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास आ रही है कॉनकेव मिरर की 80 सेंटीमीटर और हमारे पास नीडल की पोजीशन आ रही है 49 सेंटीमीटर। इन पोजीशंस को मैंने यहाँ टेबल में नोट किया है, जहाँ पे मिरर की पोजीशन को मैंने ओ से डिनोट किया है जो कि 80 सेंटीमीटर है, और नीडल की पोजीशन को मैंने एन से डिनोट किया है जो कि 49 सेंटीमीटर है। फिर मैंने नीडल और मिरर के दरमियान में मौजूद डिस्टेंस को पी से डिनोट किया है, जो कि हमारे पास आएगा ओ माइनस एन से, जो कि आ रहा है मेरे पास 31 सेंटीमीटर। फिर इसी डिस्टेंस को मैंने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई है, क्योंकि हमने नीडल और मिरर के दरम्यान में डिस्टेंस को 2f जो कि इक्वल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इतने डिस्टेंस पे हमने दोनों को रखा था। इसलिए जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी, जो कि हमारे पास आ रही है 15.5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने मिरर को मुख्तलिफ पोजीशंस पे रख के आगे इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हुए एक्सपेरिमेंट दोहराया, तो मेरे पास फाइनल फोकल लेंथ यहाँ पे आ रही है 15 सेंटीमीटर और 14.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इन सब फोकल लेंथ को मैंने ऐड किया और 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास मीन फोकल लेंथ आई है जो कि है 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, हमने इस प्रैक्टिकल में एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को फाइंड आउट किया है वन नीडल मेथड यूज करते हुए।